हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेके आई हूँ। उत्तर प्रदेश में खतौनी विरासत को लेके नई व्यवस्था लागू हो गई है, नई गाइडलाइन आ गई है। तो आइए उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आप मतलब 2-3 टर्म से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होना बहुत जरूरी है, जैसे खसरा है, खतौनी है एंड गाटा संख्या। ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं, ये 3 टर्म्स ऐसे हैं, जब आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, अगर आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हो सकता है कि आप जो है कहीं गलत फँस जाएँ। तो आइए आपको बताते हैं खसरा, खतौनी और गाटा संख्या एक्चुअल में होता क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो खसरा संख्या, खसरा नंबर और गाटा संख्या दोनों एक ही हैं। खसरा को ही गाटा संख्या कहा जाता है। खसरा में जैसे मान लीजिए कि आपने शहरी में मतलब शहर में कोई भी जमीन खरीदी, प्लॉट खरीदा, तो उसकी प्लॉटिंग होती है, प्लॉट नंबर दिया जाता है। जो प्लॉट नंबर होता है उसी को यहाँ अर्बन एरिया में खसरा नंबर कहा जाता है। जैसे कि जो खसरा नंबर होता है वो साइज, बाउंड्री और ये सारी डिटेल्स रखता है। बट खतौनी में क्या होता है? खतौनी में होता है पूरी डिटेल। एक सिंगल पर्सन ने कितनी प्रॉपर्टी उसके पास है, कितनी जमीनें हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन खतौनी में होती है। मतलब इट्स अ कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड ऑफ अ सिंगल पर्सन। इट्स अ रिकॉर्ड दैट कंसोलिडेट ऑल लैंड होल्डिंग ओन बाय अ सिंगल पर्सन। खतौनी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। वो जैसे आपका ओनरशिप राइट होता है, मालिकाना हक, वो भी खतौनी बताता है। उस पे और किस किस का अधिकार है, ये भी खतौनी से ही आपको पता चलता है। तो आइए जानते हैं। जो खसरा होता है वो सिंगल प्लॉट को आइडेंटिफाई करता है। मान लीजिए आपने एक जमीन खरीदी, टुकड़ा खरीदा, एक एक पर्टिकुलर पार्ट खरीदा, वो पर्टिकुलर पार्ट का एक खसरा नंबर होगा। अर्बन और रूरल यानी रूरल एरिया में आप जब जाते हैं तो वहां जो कृषि यानी एग्रीकल्चर लैंड जो होती है वहां पे खसरा नंबर होता है। गाटा संख्या और खसरा नंबर दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। राजस्व विभाग जो होता है, राजस्व विभाग से जुड़े जो अधिकारी होते हैं, वो जब आप किसी अर्बन एरिया यानी जब शहर में आप कोई जमीन या जमीन का कोई टुकड़ा खरीदते हैं तो उसके लिए प्लॉट नंबर बताया जाता है, खसरा नंबर बताया जाता है। ठीक उसी तरह जब आप अर्बन के लिए ये सारे प्रोसीजर हैं और जब आप रूरल एरिया में जाते हैं यानी गांव के क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ जो कृषि, जो जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको खसरा नंबर दिया जाता है, उसको गाटा संख्या कहा जाता है। जब आप लोन लेने जाते हैं तब आपसे पूछा जाता है कि खतौनी कहाँ है। अगर आपके पास खतौनी है तो आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर खतौनी नहीं होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि खतौनी से ही सारे रिकॉर्ड्स पता चलते हैं। खतौनी वरासत, खतौनी वरासत, वरासत मतलब कि आपके जो पूर्वज थे, जो मतलब मान लीजिए मेरे पापा हैं या आपके पापा हैं, उनके पास जो प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी जितने भाई होंगे, मान लीजिए 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, वो प्रॉपर्टी आपको फादर से जो मिलेगी उसको वरासत कहते हैं। फादर से जो जमीन मिलेगी आपको, जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी उसको वरासत कहते हैं। तो खतौनी वरासत से जुड़ी हुई कुछ जानकारी यानी कुछ अपडेट लेके आई हूँ। यूपी में हमारे योगी सरकार ने, यूपी में हमारी योगी जी की सरकार ने कुछ नए प्रावधान, कुछ नए प्रोविजन लागू कर दिए हैं, जिससे आम लोगों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। जैसे कि पहले मतलब क्या, मतलब जो गांव में होता था कि जो खसरा नंबर है, खतौनी है, ये सब अब क्या हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है। यानी अब आप इंटरनेट के थ्रू आप सारे रिकॉर्ड्स एक जगह बैठ के देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी कहीं डिस्प्यूटेड तो नहीं है, क्या ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग कर रही है। मतलब आप जो है घर में बैठे बैठे आप सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो आप भ्रमित नहीं होंगे, और प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे तो प्रॉपर्टी में एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा। होता क्या था पहले, गांव वार लॉकिंग करी जाती थी। जैसे गांव गांव जाके यूपी में जितने गांव हैं सबको डिजिटलाइज किया जा रहा था। कितनी प्रॉपर्टी किसकी है वो पर्टिकुलर, मतलब अगर आप डालेंगे तो आप
आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इस तरीके से काम हो रहा था। बट उसमें हो क्या रहा था, मान लीजिए आप कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराने जा रहे हैं, तो होता क्या था, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि जब ये खतौनी और ये सब डिजिटलाइज होता था, उस पर्टिकुलर गाँव में जाके जब ये सारी चीज़ें होती थी, उस पर्टिकुलर गाँव में सारी चीज़ें लॉक कर दी जाती थी। मतलब ना आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में सब चीज़ें मतलब रोक दी जाती थी, रोक लगा दी जाती थी। इससे क्या होता था, वो ट्रांज़ैक्शन मतलब बहुत लेट हो जाता था, या आप करने जा रहे हैं तो वो वहीं पे रोक लगा दी जाती थी। अब क्या हो गया है कि ये सारी चीज़ें हटा के अब गाटावार कर दिया गया है। जिससे होगा क्या कि गाटावार के थ्रू अगर ये सारी चीज़ें गाटा संख्या के हिसाब से चलेंगी, तो जो पर्टिकुलर गाटा संख्या होगा, बस केवल उसी को छोड़ के और सारे काम चलते रहेंगे। जिस पर्टिकुलर गाटा संख्या में काम किया जा रहा है, जिसको डिजिटलाइज़ किया जा रहा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करी जा रही है इंटरनेट पे, बस उसको छोड़ के बाकी सारा काम चलता रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्य इसकी वजह से प्रभावित नहीं होगा, जो कि पहले गाँव-वार में ये चीज़ें हो रही थी कि जब आप किसी पर्टिकुलर गाँव में जाते हैं और इंटरनेट के थ्रू उनका डेटा अपडेट हो रहा होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे रोक दी जाती है कि अब आप कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, अब आप कोई म्यूटेशन नहीं कर सकते, किसी प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। उससे होता क्या था कि कार्य प्रभावित होता था, मतलब बहुत डिले हो जाता था और लंबित हो जाता था, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता था। तो अब क्या होगा, जिस गाटा संख्या को रजिस्टर किया जा रहा है, जिस गाटा संख्या की मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है, जितने भी जो भी डेटा अपडेट हो रहा है, अपलोड हो रहा है, सिर्फ उसी डाटा संख्या को छोड़ के बाकी सारे जो है सब में काम चलता रहेगा, कोई प्रभावित नहीं होगा किसी की वजह। मान लीजिए आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उससे होगा क्या कि भले एक वेबसाइट है, मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये पर्टिकुलर लैंड किससे बिलोंग करती है, या इसके पास कितनी ज़मीनें हैं, या फिर इस आपको गाटा संख्या पता है, तो उससे आप घर बैठे सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये हो गया, दूसरा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इन केस प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है वो भी आपको पता चल जाएगा, प्रॉपर्टी किसके-किसके नाम पे है ये भी आपको पता चल जाएगा, मतलब इसके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। और जैसे कि नज़ूल ज़मीन नज़ूल ज़मीन जो होती है, उसका क्या मतलब होता है? तो नज़ूल ज़मीन, जिन ज़मीनों का कोई लेखा-जोखा नहीं होता है, जिन ज़मीनों का पूरा कंट्रोल राज्य के पास होता है, राज्य सरकार के पास पूरा कंट्रोल होता है, वो उसको पट्टे पे दे सकती हैं, वो उसको लीज़ पे दे सकती हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट इसके लिए एक विधेयक पास किया जा रहा है, इसके लिए एक कानून आ रहा है, जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी, अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो। इन केस नया विधेयक पास हो जाता है तो उसमें पट्टा और लीज की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।